बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तलबी का एक और नोटिस जारी कर दिया गया है और ये नोटिस इशू किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल की जानिब से। ना सिर्फ इमरान ख़ान को तलबी का नोटिस जारी किया गया है बल्कि उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी को भी तलबी का नोटिस अदालत उस्मा ने जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त थी जिस पर आज अदालत उस्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। तो सबसे पहले इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई का अहवाल बताने से पहले इस मामले का जो पस मंज़र है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब अदालती कार्रवाई मैं आपके सामने रखूँ तो आप नाज़रीन को ये समझने में किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े कि अदालत उज़्मा में दरअसल किस मामले पर समाअत हुई है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इमरान ख़ान को, फवाद चौधरी को और असद उमर को तौहीन इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस जारी किए गए थे उन नोटिस को तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान ख़ान और फवाद चौधरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में चैलेंज किया गया था और असद उमर ने उस शोकास नोटिस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट की जो मरकज़ी जो सीट है, प्रिंसिपल सीट है लाहौर की, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है सेक्शन 10 के तहत, जिसके तहत वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकता है, उस सेक्शन 10 को भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो है वो चैलेंज किया गया था। तो इस मामले पे दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई थी। एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की ये थी कि ये जो 3 हाई कोर्ट्स में, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है, इसे कंसोलिडेट करके किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि वक्त भी बचे और एक कंसोलिडेटेड जजमेंट जो है इस मामले के ऊपर जो है कोई हाई कोर्ट जो है वो ले डाउन करे। और दूसरा जो अपील इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, इलेक्शन कमीशन की जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई थी जिस पे हुक्म इम्तना लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने जारी किया था, सिंध हाई कोर्ट ने जारी किया था, उन स्टे ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन ने अलग से अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की समाअत फ़िक्स हुई, दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स हुई, वो दरख्वास्त थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम केसेस को कंसोलिडेट करके किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी। तो इस पर आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस की जानिब से सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील शर्जील सवाती से ये पूछा गया कि आपने ये दरख्वास्तें आइन के आर्टिकल 186A के तहत दायर की हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, अदालत ये अख्तियार क्यों इस्तेमाल करे? इस हवाले से आपके पास कौन सी जजमेंट्स मौजूद हैं, कौन से अदालती नज़ायर मौजूद हैं जो आप ये समझते हैं कि वो जब आप पेश करेंगे तो अदालत अपना ये आर्टिकल 186A का जो अख्तियार है उसको इन्वोक कर सकती है? तो इलेक्शन कमीशन ने 1999 के इस केस का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये किस नौयत का मुकदमा था और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने इस मौके पर यह रिमार्क्स दिए कि पैमरा का एक मुकदमा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि मुख्तलिफ नौयत के जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में मुतलका फोरम पे चैलेंज हो सकते हैं और फिर वहाँ से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। लेकिन जैसे अख्तर मिनल ने कहा कि टूर ऑपरेटर का जो मुकदमा था जिसमें बहुत सारे केसेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में टूर ऑपरेटर के ख़िलाफ़ जो है वो दायर किए गए थे और फिर वो मामला अल्टीमेटली जो इंटरिम ऑर्डर थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो अदालत उस्मा ने उन टूर ऑपरेटर्स के तमाम केसेस को जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा थे उन्हें यकजा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस पर फैसला करने के लिए यह मामला जो है वो भिजवा दिया गया था। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि 1999 के जिस अदालती फ़ैसले का इलेक्शन कमीशन ने हवाला दिया है उसमें एक आइनी सवाल था। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस वक्त 1999 में जो अदालत ने फ़ैसला दिया वो सदर मुमलिकत के 58B के 2B के तहत जो अख्तियार था जिसमें असम्बली को तहलील किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के सामने क्वेश्चन आया था, उस पर अदालत ने यह फ़ैसला जो है वो ले डाउन किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को किसने चैलेंज किया है, ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा और फिर उन्होंने ये भी सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में
ECP की जानिब से अलग जो कंटेम्नर हैं उन्हें शोकास नोटिस किया गया है, और क्या इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनकी अदूली के ऊपर ये तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का अलग कंटेम्नर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को इमरान खान की जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से और असद उमर की जानिब से चैलेंज किया गया है। इसमें शोकास नोटिस भी जारी किया गया था और अदालती इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात थे उनकी अदूली की जा रही थी। और फिर इलेक्शन कमीशन ने अदालत से यह भी कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट है और जो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच है वहाँ पे अदालती इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई है वहाँ पे जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट करता है, उस सेक्शन को, उस सेक्शन की जो वायरीज़ है उसको चैलेंज किया गया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फिर ऐसा करते हैं कि आर्टिकल 86A के तहत ये जो दरख्वास्त आपने दायर की है इस पे फ्रीकैन को यानी इमरान खान को, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये याद रखे कि आर्टिकल 186A का जो अख्तियार है वो बड़े एहतियात के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, और अदालत ही ये देखती है कि ये अख्तियार जो है वो कब और किस मौके पे इस्तेमाल करना है। जस्टिस अथर मिन्नल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बना एक आइनी इदारा है, अगर किसी कानून के सेक्शन की वायरस को चैलेंज किया जाए तो क्या कोई भी हाई कोर्ट जो है उस की जो वायरीज़ हैं उसके ऊपर कोई हुक्म इम्तना जारी कर सकती है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने ये रिमार्क्स दिए कि हर हाई कोर्ट जो है वो आइन के तहत बनी है, हर हाई कोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। अगर हाई कोर्ट से कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आती हैं तो अपील की सूरत में वो मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आता है, और फिर कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है अपना फैसला करके उस मामले को जो है वो तय कर देती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हुक्म इम्तना जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जारी किया है और सिंध हाई कोर्ट ने जारी किया है उस पर अलग से हम अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं, लेकिन वो अपीलें अभी तक जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इसके बाद अदालत की जानिब से ऑर्डर डिक्टेट किया गया जिसमें इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को तलबी का नोटिस किया गया, और इसमें ज़ाती हैसियत में तीनों जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ज़ाती हैसियत में उनकी हाज़िरी जो है वो ज़रूरी नहीं बल्कि असालतन या वकालतन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर जो अपनी हाज़िरी है वो अदालत में वकील के ज़रिए भी अपनी हाज़िरी को यकीनी बना सकते हैं। और 15 दिन तक इस केस की जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया है, और जो स्टे ऑर्डर्स हैं जो सिंध हाई कोर्ट ने असद उमर की दरख्वास्त पे जारी कर रखा है और जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी की दरख्वास्त के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है, उसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की अपीलें हैं उन्हें भी इस केस के साथ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का अदालत ने जो है वो हुक्म दे दिया है। तो एक तो अदालत उज़्मा में आज ये बड़े अहम केस की समाअत हुई है जिसका अहवाल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर किया। इसके अलावा नाज़रीन जो PTI का लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में जलसा करने का मामला है, धरना देने का मामला है, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ी अहम समाअत हुई है। और आज PTI के जो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस में अली नवाज़ अवान और उनके जो वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान, उनकी जानिब से एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जो है वो अदालत को पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि हम इस केस में नई दस्तावेज़ात जो है वो जमा कराना चाहते हैं, और नई दस्तावेज़ात जमा कराने का जो एक पस मंज़र था, जो मकसद था वो ये था कि तारीख़ जो है वो जो पहले दी गई थी 4 नवंबर, 5-6 नवंबर की इस्लामाबाद में जलसा करने की, धरना देने की, अब चूँकि वो डेट गुजर चुकी है तो इजाफ़ी जो नई दस्तावेज़ात हम जमा कराएंगे तो वो इजाफ़ी दस्तावेज़ात के साथ अब किस तारीख़ को PTI ने इस्लामाबाद में जलसा ओब्लिक अपना धरना देना है वो तारीख़ भी अदालत के सामने आ जाएगी, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक जो PTI की दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर रहे थे उन्होंने PTI की इस मुतफ़रक़ दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और इजाफ़ी दस्तावेज़ जमा कराने का उन्हें जो है वो इजाज़त भी दे दी है, और मुकदमे की जो समाअत है वो 18 नवंबर तक जो है वो अदालत की जानिब से मुलतवी कर दी गई है। इसी तरीके से आज़म सवाती साहब के जो मुतनाज़ा ट्वीट का मामला है उस पर भी आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, लोअर कोर्ट में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में समाअत होना थी, लेकिन जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस आज ड्यूटी जज राना मुजाहिद रहीम ने इस केस की समाअत की। आज़म सवाती जज साहब के सामने पेश हुए, लेकिन कोई बाकायदा तौर पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आज़म सवाती की हाज़िरी लगाने के बाद इस मुकदमे की जो समाअत है उसे 30 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरीके से PTI के अरकाने जो असम्बली हैं, जो ख़ास तौर पे सेनेटर हज़रात हैं, उन्हें आज एक मरतबा फिर जो इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ उसकी FIR जिस तरीके से
PTI चाह रही थी उस तरीके से दर्ज नहीं हुई। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को और DGC जनरल फैसल नसीर को एक्यूज़ के तौर पर शामिल नहीं किया गया उस मामले पर। और जो आज़म सबाती की मुबैना नाजेबा वीडियो का मामला है, अरशद शरीफ साहब के बेमाना जो कत्ल का मामला है, उस पर आज PTI के अरकान पार्लिमान ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो एहतजाज किया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने मीडिया टॉक भी की है और दोबारा से वही मुतालबात जो कल वो सुप्रीम कोर्ट में दोहरा के गए थे कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी कमीशन तश्कील देना चाहिए और इंक्वायरी करके जो फाइंडिंग है वो सामने लानी चाहिए। और इमरान खान की जो FIR है जो वो मर्ज़ी की दर्ज कराना चाहते हैं वो भी FIR दर्ज करने का भी जो है वो हुक्म दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिंध, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक भी बड़े अहम केस की समाअत हुई है। इसमें जो PTI के वकला हैं वो पेश हुए हैं, जमाते इस्लामी के वकला पेश हुए हैं और उसके साथ साथ MKM के वकला भी आज इस केस में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं। खासी तवील ये समाअत थी, वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, इलेक्शन कमीशन के लार्जर बेंच की जानिब से बहुत सारे सवालात पूछे गए। सेक्रेटरी इलेक्शन स्पेशल जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी जो है आज इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश हुए। तो एक अच्छी खासी मैराथन समाअत होने के बाद कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की जो पोलिंग का मामला है, जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मामला है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं तो मुनासिब वक्त पर यह फ़ैसला जो है वो जो आज महफूज किया जा रहा है ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसी इशू पर कल सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत हुई थी। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर हैदराबाद और कराची में अलग अलग इलेक्शन कराने का हुक्म सिंध हाई कोर्ट देती है तो कराची में 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि वहाँ पे 15 रोज़ में वो बल्दियाती इंतखाबात करवा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन की इस मौक़िफ़ के ऊपर, इस स्टांस के ऊपर कल सिंध हाई कोर्ट ने भी जो है वो हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात केस का जो फ़ैसला है उसको महफूज कर लिया था। तो अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट का महफूज फ़ैसला पहले अनाउंस किया जाता है या फिर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है इस मामले पे जो आज महफूज हुआ है वो पहले अनाउंस होता है। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा वीलॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर